तो वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गांव की जिस गांव का नाम है कर्णवाडिया। उस गांव में एक प्रथा चलते आ रहा था कि हर लड़की का 15 साल उम्र होने के बाद उस लड़की का शादी करा दिया जाता है। तो दोस्तों, एक उसी गांव में क्लोडो नाम की लड़की रहा करती थी, जिस लड़की ने इस गांव की प्रथा को खत्म किया। तो वो लड़की कैसे इस गांव का प्रथा को खत्म किया, तो दोस्तों आज हम उसी लड़की के बारे में जानते हैं कि इस प्रथा को कैसे खत्म किया। तो दोस्तों, वो लड़की इतना पढ़ने में तेज थी उस गांव में कि हर स्कूल हर कॉलेज में वो टॉप आया करती थी। तो कहते हैं ना दोस्तों कि हर एक समय के बाद एक टाइम आता है, उचित समय, जिस समय में आपकी उम्र बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, उस लड़की का भी उम्र 14 तक था, तब तक वो पढ़ रही थी। तो दोस्तों, उस लड़की का भी उम्र 15 साल हो गया था, तो उसकी भी शादी का उम्र हो चुका था उस गांव के हिसाब से। तो दोस्तों, उसके पिताजी उस लड़की को बार बार कहने लगे शादी के लिए। तो दोस्तों, उस लड़की ने अपने पिताजी को मना कर दी इस बात पे, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी और पढ़ना चाहती थी आगे। तो दोस्तों, उसके पिताजी ने और दबाव डालने लगे कि तुम क्यों नहीं करोगी शादी, हर लड़की यहाँ पे करती है 15 साल होने के बाद। तो उस लड़की ने कहा दोस्तों कि मैं नहीं करूंगी और आगे तक पढ़ना चाहती हूँ पापा। लेकिन उसके पापा नहीं मान रहे थे। तो दोस्तों, उसके जो पिताजी थे अंधविश्वासी थे, क्योंकि छोटे गांव के लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो दोस्तों, अपने पिताजी की बात रखने के लिए उस लड़की ने हाँ कह दी। लेकिन दोस्तों, वहां पर भी आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की मान कैसे गई, लेकिन आगे कैसे बढ़ी। तो दोस्तों, उसकी भी एक कहानी है। उसने हाँ कहा, लेकिन रात होने के वेट की। तो दोस्तों, वो उसके घर वाले रात को सो गए, तब वो लड़की उस घर से भाग गई कुछ पैसे लेकर। और दोस्तों, वो ट्रेन स्टेशन पे आगे और पढ़ने के लिए शहर में जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उस ट्रेन स्टेशन पे एक उसी गांव का एक आदमी बैठा हुआ था। उस लड़की को देखा तो भागे भागे आया। दोस्तों, उसके पिताजी को उस लड़के ने बताया कि आपकी बेटी कपड़े लेकर ट्रेन स्टेशन के पास खड़ा है। तो दोस्तों, उसके पिताजी और गांव वाले कुछ गए, उस लड़की को पकड़ कर लाए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, उस लड़की के साथ इतना बुरा किया उसके पिताजी ने कि आप सोचेंगे उनसे तो अच्छा इतना बुरा दुश्मनों के साथ भी ना हो जितना इस लड़की के साथ हुआ। तो दोस्तों, उस लड़की के साथ इतना क्रूरता किए इन्होंने, उस लड़की को 1 महीने तक अपने एक छोटे से कमरे में बंद करके रखे उसके पिताजी ने, और खाना थोड़ा बहुत दिए। तो दोस्तों, उसकी जीवन तो इतनी बुरी हो गई थी कि मरने की तदाद पे आ गई थी वो लड़की। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब भगवान साथ में हो तो कोई नहीं मार सकता हमें। तो दोस्तों, उस लड़की पे ये परफेक्ट बात मैच करता है। तो दोस्तों, उस लड़की का एक दिन भगवान ने सच में साथ दे दिया। तो दोस्तों, उसी गांव में एक दिन मेला था। उसके घर वाले उस मेले में गए थे घूमने, और गलती से दोस्तों वो दरवाजा बंद करना उस घर का भूल गए जिसमें लड़की थी। तो दोस्तों, उस लड़की को भागने का मौका मिल गया। उस लड़की को मौका मिलते ही वो घर से भाग गई। तो दोस्तों, वो भागते भागते एक छोटी सी गांव में गया जिसका नाम था क्लोटा हेनसारिया, जिस गांव का एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत गरीब देश, जो कि झोपड़ी में रहते हैं वो लोग। तो दोस्तों, उस लड़की को देखते ही उस गांव के लोग काफी दयालु थे, इसलिए उस लड़की को हेल्प किए दर्द में देखते हुए। तो दोस्तों, उस लड़की का इतना हेल्प किए कि वो स्वस्थ हो गई। तो दोस्तों, उस लड़की के बारे में फिर वो सब पूछे कि तुम इधर तक कैसे आई। तो दोस्तों, वो अपनी कहानी बताई उस लड़की ने उस गांव वालों को। तो गांव वाले थोड़ा सा इमोशनल हो गए। तो दोस्तों, वो गांव वाले सब मिलकर उस लड़की को अपने पास से कुछ पैसे दिए, और दोस्तों उस लड़की को ट्रेन स्टेशन तक भेजे। तो दोस्तों, वो ट्रेन स्टेशन पे गई, फिर कुछ समय बाद ट्रेन आया, फिर वो ट्रेन में बैठकर चली गई मुंबई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है। आगे क्या किया था उस लड़की ने मुझे भी नहीं पता, साले तू क्योंकि मुंबई चली गई थी ना। तो दोस्तों, इस कहानी को और आगे तक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बाय।